हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग पूर्व जन्म की कथा भाग 2। भक्त वत्सल भगवान की सत्य एवं धर्मयुक्त करुणापूर्ण वाणी सुनकर महर्षिगण गदगद हृदय हो गए। उन्होंने कहा कि हे बैकुंठनाथ, आप क्या कह रहे हैं? आपके वचनों ने तो हम लोगों को स्तंभित कर दिया। कुछ करते धरते नहीं बनता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमने जो चंचलतावश क्रोध में आकर आपके द्वारपालों को शाप दे दिया, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। अब आपके दर्शनों से हम लोगों का क्रोध शांत हो गया और इनके हित के लिए आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। शापोद्धार कर भी देंगे तो हमें प्रसन्नता ही होगी। महर्षियों के इस दयामय भाषण के समाप्त होते ही जय और विजय दोनों साथ ही करुण स्वर से बोल उठे, हे स्वामिन, हे महर्षिगण, हम अधम अपराधियों के उद्धार के लिए हमें शीघ्र कोई उपाय बतलाइए। इन श्री चरणों का वियोग हम लोगों के लिए असहनीय है और इनके चरणों की सेवा छोड़कर न जाने हम लोग किस घोर नरक में पड़ेंगे और न जाने कब तक हम लोगों को घोर नरकवासी होना पड़ेगा। महर्षियों ने दयालुता से कहा, हे बैकुंठनाथ, इन दीन द्वारपालों के उद्धार का शीघ्र उपाय बताइए। जय और विजय सनकादि महर्षियों के वचनों को सुनकर भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि हे महर्षिगण, आप लोग ये क्या कहते हैं? क्या ब्रह्म शाप भी कभी अन्यथा हो सकता है? त्रिकाल में भी और त्रिदेव की इच्छा से भी इस अमिट ब्रह्म शाप को मिटाने वाला तीनों लोक 14 भुवनों में कोई नहीं। आप लोगों ने इनको जो शाप दिया है वह इनके अपराध अनुरूप ही है। गुरु नहीं प्रत्युत लघु है और इनको उसका फल भोगना पड़ेगा। ये मनुष्य लोक में जाकर शीघ्र ही आसुरी योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, जिसके योग्य इन लोगों ने अपराध किया। और द्वारपालों से बोले, तुम लोगों ने बहुत भूल की है। अब भविष्य में तुम लोगों के समान हमारे कोई पार्षद हमारे आराध्य देव द्विजराजों का अपमान कभी न करें। इसी अभिप्राय से इन सदा क्रोध विजयी महर्षियों ने तुम लोगों को शाप दिया है। इसके लिए तुम लोगों को दुख मानने का कोई कारण नहीं है। अवश्य ही हमारी सेवा का वियोग तुम लोगों के लिए असहनीय प्रतीत हो रहा है। इसके लिए हम तुम लोगों का उद्धार करेंगे। तुम लोग असुर वंश में उत्पन्न होकर भी हमारी ओर जितना ही अधिक चित्त लगाओगे उतना ही शीघ्र तुम लोगों का उद्धार होगा। किंतु एक बात ध्यान रखना, यदि मित्र भाव से तुम लोग हमारा ध्यान रखोगे तो तुम लोगों का उद्धार 7 जन्म में होगा, और यदि प्रबल शत्रु के रूप में हमारा ध्यान करोगे तो 3 ही जन्म में तुम लोग शाप से मुक्त होकर अपने इस पद को पुनः प्राप्त करोगे। क्योंकि जितनी तन्मयता शत्रु भाव में होती है उतनी तन्मयता भक्ति भाव में नहीं। अतएव तुम लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा करो। द्वारपालों ने कहा, ठीक ही है। मर्यादा पालन के लिए तुम लोगों को कुछ काल के लिए भगवत चरणों के वियोग जनित असहन दुख को भी सहन करना ही उचित है, ऐसा महर्षियों ने कहा। भगवत वचनों का समर्थन महर्षियों के मुख से सुनकर हाथ जोड़ विजय ने कहा, हे नाथ, हम लोगों ने जिन चरणों की सदा अनन्य भाव से सेवा की है उन चरणों के बैरी बनकर अपमान करें, और इसलिए अपमान करें कि जिसमें हमारा उद्धार 7 जन्म में न होकर 3 जन्म में हो जाए, यह तो सर्वथा अनुचित है और हमारे लिए हितकर नहीं। जिन चरणों की सेवा के लिए हम अपना शीघ्र उद्धार चाहते हैं उन्हीं चरणों का अपमान करें, यह कितना विषम कार्य है। विजय के भक्तिभाव पूर्ण वचनों के समाप्त होते ही जय ने कहा, भाई विजय, तुमने स्वामी के वचनामृत की ओर ध्यान नहीं दिया। स्वामी ने दया में भाव से इंगित किया है कि तन्मयता शत्रुता में अधिक होती है। फिर तुम भगवत चरणों की अधिक तन्मयता चाहते हो अथवा कम? भाई विजय ने कहा कि जितना ही शीघ्र हम लोग फिर अपनी सेवा कार्य पर आ सके उतना ही अच्छा होगा। अतएव हम लोग अब चलें और अधिक तन्मयता में
शत्रुभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करके शीघ्र शाप मुक्त हो अपने इस पद पर वापस आवे। जय की बात को विजय ने मान लिया। जिस समय दोनों बैकुंठपुरी से गिरने लगे उस समय बड़ा हाहाकार हुआ और आकाश मंडल प्रतिध्वनित हो उठा। इधर भगवत पार्षदों का पतन हुआ और उधर भगवान ने यथोचित आतिथ्य सत्कार करने के पश्चात महर्षियों को अपनी बैकुंठपुरी की अनुपम शोभा और सुषमा को दिखलाकर प्रसन्न किया और उन्हें विदा किया। ब्राह्मणों के शाप प्रभाव से जय और विजय नामक जिन भगवत पार्षदों का बैकुंठपुरी से पतन हुआ वे ही मर्त्यलोक में आकर आदिदैत्य के रूप में प्रकट हो गए। महर्षि कश्यप और दिति की संतान हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद उन्हीं भगवत पार्षदों के अवतार हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रादुर्भूत हुए थे। शिव पुराण की कथा है कि जिन महर्षि सनकादि ने जय विजय को शाप दिया उन्हीं में से महर्षि सनक ने दूसरे जन्म में प्रहलाद के रूप में अवतार लिया और दूसरे जन्म में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतार लिया तब हमारे अंजनी कुमार के रूप में प्रहलाद जी ने जन्म ग्रहण किया था। और तीसरी बार जब वे ही भगवत पार्षद दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में प्रकट हुए तब हमारे चरित्र नायक ने अक्रूर के रूप में तीसरा जन्म ग्रहण किया था। किंतु ये कथा वर्तमान कल्प की नहीं किसी दूसरे कल्प की प्रतीत होती है, क्योंकि रावण और प्रहलाद के संवाद से पता चलता है कि रावण के समय में भी हमारे चरित्र नायक दैत्य ऋषि प्रहलाद पाताल लोक में विराजमान थे। अतएव उनका अंजनी कुमार के रूप में दूसरा जन्म ग्रहण करना संभव नहीं। फिर महाभारत में भीम और हनुमान जी का संवाद पाया जाता है। अतएव हनुमान जी का दूसरे जन्म में अक्रूर के रूप में अवतीर्ण होना संभव नहीं, क्योंकि भीमसेन और अक्रूर समकालीन थे। पद्म पुराण सृष्टि खंड के तीसरे अध्याय में कथा है कि दैत्य ऋषि प्रहलाद पूर्व जन्म में शिव शर्मा नामक ब्राह्मण थे और पश्चात जन्मांतर में भी क्या हुए इसकी कोई चर्चा नहीं है। अस्तु बात कुछ भी हो, किंतु हमारे चरित्र नायक का पूर्व जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था और स्वयं ब्राह्मण कुल में दैत्य नामक शाखा से उत्पन्न हुए इसमें संदेह नहीं। पद्म पुराण के उत्तरखंड अंतर्गत नरसिंह चतुर्दशी महात्म्य के प्रसंग में प्रहलाद जी के पूर्व जन्म का बड़ा विलक्षण वर्णन है। उसमें लिखा है कि पूर्व जन्म में दैत्य ऋषि प्रहलाद वसुदेव नामक एक अशिक्षित ब्राह्मण थे। सारांश यह है कि जितने प्रमाण मिलते हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि हमारे चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थे, पर जन्म में वे क्या हुए इसका निर्णय करना कठिन। किंतु पद्म पुराण की कथा से उनका पुनर्जन्म होना ही सिद्ध नहीं होता, जो सर्वथा संभव प्रतीत होता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।